Welcome to the DF English, and today we will try to know that what is the synonym of देखना। इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो देखना वर्ड होता है, हिंदी का जो वर्ड देखना होता है, देखना के कितने मीनिंग होते हैं और उन सभी मीनिंग में क्या अंतर होते हैं। जैसे अगर हम देखना का मीनिंग देखें तो सी मतलब भी देखना, लुक मीन्स भी देखना, वॉच मीन्स भी देखना, ग्लेयर मीन्स भी देखना, ग्लेंस मीन्स भी देखना, पर यूज आइज मतलब भी देखना, बिहोल्ड मतलब भी देखना, गेज मतलब देखना। इन सब के मतलब होते हैं केवल देखना। लेकिन यहाँ पर किसका यूज कब होता है और कहाँ होता है, इसको यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम सी लगाएं, कहाँ पर लुक लगाएं, कहाँ पर वॉच लगाएं और कहाँ पर ये सब लगाएं। इन सब के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है सी। जो पहला वर्ड है सी, सी मतलब होता है कॉमनली, जिसको हम जनरली देखते हों वहां पर हम यूज करते हैं सी। जैसे आई सा हिम इन अ फेयर, मतलब मैंने उसे मेले में देखा। तो वहां पर जनरली किसी को आप जब देखते हो तो वहां पर आप देखने का मीनिंग यूज करेंगे सी। जहां पर आप कॉमनली किसी को देखें वहां पर देखने का मीनिंग होगा सी। वहीं पे अगर हम लुक की बात करें तो लुक का मतलब देखना नहीं होता, लुक का मतलब दिखना होता है। देखना नहीं होता है, लुक का मतलब होता है दिखना। कहते नहीं कि आज मेरा लुक कैसा है, लुक मतलब दिखना। लेकिन देखना किसके मतलब होता है, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन एट लगाना पड़ेगा। लुक एट मतलब होता है देखना, और यहाँ पे देखने का जो मीनिंग है वो मीनिंग होगा कि किसी को आप दिखाएं। आप देख रहे हैं, यहाँ पर लुक का प्रयोग नहीं, आप किसी को दिखाएं तो वहां पर लुक का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम बोर्ड पर देखो, अब बोर्ड पर मैं आपको दिखा रहा हूं तो वहां पर दिखाने के लिए लुक एट का प्रयोग करेंगे, अर्थात लुक का प्रयोग करेंगे। यहां देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। जैसे लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, तो वहां पर हम लुक का प्रयोग करेंगे। जहां पर दिखाना हो, देखना नहीं हो, देखने के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। वहीं तीसरा है वॉच। वॉच मतलब भी देखना होता है, लेकिन यहाँ पे जो वॉच का मतलब देखना होता है, मतलब आप जिस चीज को देख रहे हो उसे आप दिलो जान से देख रहे हो। जैसे जनरली तौर पे हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी ऐसा देखते हैं कि मूवी में खो जाते हैं, इसीलिए हमें मूवी बहुत ज्यादा याद रहते हैं और उसका पिक्चरिंग हमारे माइंड में कैच हो जाता है, जिससे मूवी जल्दी भूलते नहीं है। तो वहां पर जो हम मूवी देखते हैं उसमें खो जाते हैं, अर्थात दिलो जान से हम देखते हैं, इसलिए वहां पर मूवी भी देखने के लिए हम यूज करेंगे वॉच। कोई भी चीज आप दिलो जान से अगर देखते हो तो वहां पर जिसको आप देखने में खो जाते हो वहां पर आप वॉच का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार है ग्लेयर। अब ग्लेयर का मतलब होता है ललचाते हुए देखना, किसी को ऐसे ऐसे ललचाते हुए। जहां पर कोई मान लो आइसक्रीम खा रहा है, आपको लालच लग गई, काश आइसक्रीम मुझे मिल जाता, तो वहां पर जिसको आप ललचाते हुए देखेंगे वहां पर आप यूज करेंगे ग्लेयर का। जहां पर ललचाता हुआ आप देखेंगे या कोई देख रहा है तो वहां पर देखने का मीनिंग होगा ग्लेयर। इसी प्रकार नेक्स्ट है ग्लेंस। अब ग्लेंस का मतलब होता है झटके में देखना। मान लो आप जा रहे हैं ऐसे रास्ते में, अचानक नजर पड़ गई किसी पे, फिर हट गए, आप झटके में किसी को देख लिए, फिर याद पड़ा अरे वो तो मेरा फ्रेंड था, फिर उसे देखने लगे। तो जो पहली नजर पड़ी उस पे, अर्थात झटके में देखें उसको, तो वहां देखने के लिए यूज करेंगे ग्लेंस। आई ग्लेंस माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा, तो वहां पर ग्लेंस मतलब हो जाएगा झटके में देखा, अचानक से देखा था अपने फ्रेंड को। तो ग्लेंस मतलब जहां आप झटके में किसी को देखें। इसी प्रकार है परयूज आइज। परयूज आइज मतलब कि ध्यान से पढ़ना या देखना। कोई चीज आप ध्यान से पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जैसे पढ़ाई के तौर पे जनरली इसका यूज किया जाता है परयूज आई। आई एम परयूजिंग आई मतलब मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार है बिहोल्ड। अब यहां देखिए, बिहोल्ड मतलब होता है प्यार भरी आंखों से देखना। मान लो कोई लवर है, वो अपने बिलोव्ड को अगर देख रहा है तो प्यार भरी आंखों से जो देखेगा वहां पर देखने का मीनिंग होगा बिहोल्ड होगा। या मान लो कोई माँ है अपने बेटे को देख रही है तो प्यार भरी आंखों से जब देखेगी तो वहां पे आप बिहोल्ड का यूज करेंगे। इसी प्रकार है लास्ट वर्ड है गेज। गेज का मतलब होता है किसी को बड़ी नफरत से देखना, एकदम गुस्सा उस्सा के देखना। तो वहां जहां आप नफरत से किसी को देखते हो या फिर दूसरे वर्डों में कहे तो घूरते हो, तो वहां पर देखने का जो मीनिंग होगा वो हमारा गेज होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए
और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हम बताए हैं कि किसका वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, लेकिन सबके मीनिंग एक ही है देखना, परंतु फिर भी यहाँ सबके जो यूज हैं वो सब यूज अलग अलग हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम सी का यूज करें, कहाँ पर लुक का, कहाँ पर वॉच का, कहाँ ग्लेयर का, कहाँ ग्लेंस का। इसी प्रकार जितने वर्ड हैं सबको जानने में मदद मिली होगी। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।